हर अच्छी कहानी की जान होती है उसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। आज हम एक फैंटेसी कहानी की शुरुआत को समझने जा रहे हैं। देखने वाले हैं कि कैसे एक लोहार की भट्टी में कर्तव्य और सपनों के बीच की लड़ाई एक हीरो की यात्रा को जन्म देती है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से, क्लैंग क्लैंग क्लैंग। ये सिर्फ एक हथौड़े की आवाज नहीं है, ये उस दुनिया की धड़कन है जिसमें हम कदम रख रहे हैं। ये आवाज हमें सीधा खींच कर ले जाती है एक लोहार की भट्टी में, जहां हर चीज आग, लय और कर्तव्य के हिसाब से चलती है। तो चलिए अब इस कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। इसका पूरा सार दो जबरदस्त प्रतीकों के टकराव में छिपा है, निहाई और तलवार। एक ही भट्टी है, लेकिन उसी में दो अलग दुनियाएं, दो अलग तकदीरें गढ़ी जा रही हैं। कहानी का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो यहां एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है निहाई, जो पिता हैंक की दुनिया है, मतलब सुरक्षा, कर्तव्य और पसीने से कमाया गया एक जाना पहचाना भविष्य। और दूसरी तरफ है तलवार, जो बेटे एरिक के सपनों की दुनिया है, लड़ाई, खतरा और एक बिल्कुल अनजाना रास्ता। ये सिर्फ बाप बेटे की बहस नहीं, ये जीने के दो अलग अलग तरीकों का टकराव है। तो ये एरिक आखिर है कौन? देखिए, वो सिर्फ एक लोहार नहीं है। हाँ, उसके हाथ बहुत सधे हुए हैं, काम में माहिर है, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैन चमक है। वो अपने हुनर और अपने सपनों के बीच में फंसा हुआ है। उसकी नज़र बार बार अपनी ही बनाई एक तलवार पर जाकर टिक जाती है, जो उसके लिए सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि उसके सपनों की पहचान है। और यहीं पर हैंक यानी उसके पिता का नजरिया सामने आता है। वो एरिक के सपनों को कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि एक खतरनाक भटकाव मानते हैं। उनके लिए ये सब उन्हें उनके असली काम और कर्तव्य से दूर ले जाएगा। हैंक की नजरों में तलवार का मतलब सिर्फ मौत और तबाही है। लेकिन रुकिए, हैंक को यहां विलन समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। उसकी जो चेतावनियां हैं ना, वो हवा में नहीं है। उनके पीछे जिंदगी के कड़वे अनुभवों का बोझ है। और ये डर खोखला नहीं है, ये भट्टी के बाहर की दुनिया की एक क्रूर सच्चाई पर टिका है। अपनी बात साबित करने के लिए हैंक पहला सबूत पेश करता है, और वो सबूत क्या है? एक खूनी कवच। ये कोई कहानी नहीं है, ये एडवेंचर के असली कीमत का एक विभत्स रिमाइंडर है, जो दुकान के कोने में पड़ा हुआ है। ये कवच एक ऐसे योद्धा की कहानी बताता है जो कामयाब नहीं हो पाया। ये जंगल में मिला था, सूखे खून से सना हुआ, जिसे जंगली सुअरों के झुंड ने चीर डाला था। उसकी लाश तक पूरी नहीं मिली। ये भयानक तस्वीर एरिक के सपनों से जुड़े खतरे को एकदम असली बना देती है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये तो एक भविष्यवाणी जैसी है। और ये खतरा सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है। ये कहानी है प्रोफेशनल भाड़े के सैनिकों की, जो एक मामूली से मिशन पर लगभग मारे ही गए थे। ये सुनी सुनाई बात इस डर को और पक्का कर देती है कि सिर्फ हुनर से जान नहीं बचती। उस डरावनी बातचीत के बाद बस एक ही बात समझ में आती है, एडवेंचर की कीमत होती है। और यही हैंक के पूरे तर्क का सार है। हर चमकती तलवार के पीछे खून का एक धब्बा छिपा होता है। हैंक अपनी बात इस आखिरी दलील के साथ खत्म करता है। वो भट्टी को जेल नहीं बल्कि एक पनाहगाह, एक सुरक्षित जगह बता रहा है। वो अपने बेटे को उस दुनिया से बचाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो कितनी खतरनाक है। अब तक ये लड़ाई घर के अंदर थी, बाप और बेटे के बीच की, पर अब बाहर की दुनिया इस नाजुक संतुलन को तोड़ने आ रही है। यही है कहानी का इंसाइटिंग इंसिडेंट, वो पल जब दुनिया दरवाजा खटखटाती नहीं बल्कि दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। जरा देखिए कि तनाव कितनी तेजी से बढ़ता है। सुबह 7 बजे तलवार पर बहस होती है, 8 बजे नाश्ते पर खामोशी छाई है, और फिर ठीक 5 मिनट बाद दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। और 1 मिनट के अंदर ही एक पारिवारिक बहस पूरे शहर के संकट में बदल जाती है। और ये है वो असली खतरा, एक विशाल बदला हुआ छछूंदर जो अब शहर की चक्की पर पहुंच गया है। मतलब अब ये कोई दूर की कहानी नहीं है, ये एक असली खतरा है जो शहर की सुरक्षा को तोड़कर दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। और इसी पल हमें हैंक का एक दूसरा रूप दिखता है। उस थके हुए लोहार के अंदर छिपा एक पुराना योद्धा बाहर आता है। हैंक अपना पुराना धूल भरा युद्ध हथौड़ा उठाता है। इससे पता चलता है कि खतरा कितना गंभीर है, और ये कि हैंक सिर्फ एक चिंतित पिता नहीं बल्कि एक अनुभवी लड़ाका है जो फिर से लड़ने को मजबूर है। और बस यहीं से कहानी अपने पहले पड़ाव के क्लाइमैक्स पर पहुंचती है।
एरिक का जो अंदरूनी संघर्ष था, अब उसे एक बाहरी एक्शन में बदलना ही होगा। सपने देखने का वक्त खत्म हो गया है, अब चुनाव करने का समय आ गया है। ये हान का आखिरी हुक्म है, पर यह सिर्फ गुस्सा नहीं है। ये एक पिता का डर है, अपने बेटे को बचाने की एक बेताब आखिरी कोशिश। वो एरिक को अंदर बंद कर देता है, ये सोचकर कि वो उसे सबसे बड़े खतरे से बचा रहा है। और अब एरिक एक नामुमकिन से चुनाव के सामने खड़ा है। वो पिता का हुक्म माने, जो उसकी जान बचाने के लिए है, या फिर बाहर से आती एक पड़ोसी की चीख को सुने जिसे मदद की सख्त जरूरत है। एक हीरो का असली इम्तिहान शायद इसी पल में होता है। चलिए देखते हैं कि एरिक का फैसला कैसे होता है। पहले एक जोरदार हताश चीख शोर को चीर देती है। वो आवाज चक्की की तरफ से आती है, ठीक वहीं से जहां खतरा है। और बस उसी एक पल में उसकी सारी हिचकिचाहट खत्म हो जाती है। वो दीवार से तलवार उतार लेता है। बाहरी संकट उसके अंदरूनी संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। एरिक सिर्फ एक हथियार नहीं उठा रहा, वो अपनी पहचान चुन रहा है। वो लोहार की दुनिया को पीछे छोड़कर एक योद्धा की दुनिया में कदम रख रहा है। वो तलवार जो कभी सिर्फ एक सपना थी, अब एक मकसद बन चुकी है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दुनिया को एक हीरो की जरूरत होती है, तो उसकी कीमत चुकाने का फैसला कौन करता है? क्या वो पिता जो अपने बेटे को बचाना चाहता है, या फिर वो बेटा जो दूसरों को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है? और यही सवाल एरिक की पूरी यात्रा को आगे बढ़ाएगा।